हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट्स सपोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि किसका, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके रे डायग्राम को हम देखेंगे। ठीक, रे डायग्राम को हम लोग पूरा एकदम डिटेल में देखते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 है और इसके पहले सारे हमने लेक्चर ले चुके हैं, जैसे कि स्फेरिकल मिरर के ऊपर और रिफ्लेक्शन के ऊपर हो गया है और उसके साइन कन्वेंशन के बारे में हो गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप पिछला वीडियो देखने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का। तो हमारा पहला सिचुएशन ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी हम जब आपको अपने ऑब्जेक्ट को, हमारी ऑब्जेक्ट क्या है वो इन्फिनिटी पे है, यानी कहीं यहाँ कहीं है। ठीक, यही मेरा कहीं ऑब्जेक्ट है, तो वो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा। तो जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, कुछ इमेज है, इसका कुछ जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पर, कहाँ जाके, ये मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे। जब ये हमको पता है कि जब वी नो दैट जब रेज पैरेलल पास होती हैं, पैरेलल जब रेज किसी पास करते हैं तो वो कहाँ जाके मिलती है, मीट एट फोकस पे ही जाके मिलती है। ठीक, ये हमको हर समय याद कर रखना है। ठीक, ये हर समय कहाँ मिलेगी, फोकस पे ही मिलेंगी। देखिए जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रेज पैरेलल जाती हैं, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ आएंगी, ये फोकस पे ही मिलेंगी, यानी फोकस से ही होकर जाएंगी। तो देख लीजिए जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल रेज थी, उसके बाद क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाके मिल रही हैं, यहाँ फोकस पे मिल रही हैं। फोकस मिलेंगे तो यानी कि यहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। इमेज जब यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, इसके पूरे अब कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। यानी कि हम पहले मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है। ठीक, तभी हम कहेंगे। फिर मान लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, फिर ये हमारा क्या है, ये हमारा पोल है। फिर मान लीजिए हमारा ये इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है, फिर ये क्या करे, टकराएगी, ये हमारा मान लीजिए फोकस है। तो फिर क्या करेगी, ये टकराएगी, कहाँ जाएगी, मिलेगी, ये फोकस पे मिलेगी। मान लीजिए इधर से है, फिर ये भी पर टकराएगी, इधर जाएगी मिलेगी, फिर इधर जाएगी, फिर ये यहाँ मिलेगी। यानी कि जितने एंगल से ये जा रही मिलती है, उतने एंगल से ये टकराने होने के जाने के बाद वहाँ पे मीट करती है और हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो जाता है, यहीं फोकस पे क्या हमारा मिलता है, इमेज मिलता है। ठीक, और वो भी इसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिल रहा है, पोजीशन क्या है इमेज की, पोजीशन कहाँ है, फोकस पे मिल रही है। ठीक, फोकस पे मिल रही है। और फिर क्या है, नेचर क्या है इमेज के, वो है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि इन्वर्टेड रियल और इन्वर्टेड इमेज हमको मिल रही है। और साइज, इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज ऑफ इमेज का साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज यानी पॉइंट लाइक, यानी बहुत छोटा। ठीक, बहुत छोटा बन रहा है इमेज आपका। ठीक, आशा करते हैं इसको अच्छा लग रहा होगा। कहीं कोई डाउट है तो ये हमको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप, या इंस्टाग्राम पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी क्या है, ज्ञान.support। ठीक, वहाँ जाके आप फॉलो करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, फिर दूसरा हमारा सिचुएशन क्या आ रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी, हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे हम अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है। ठीक, हम अपना इमेज को कहाँ, यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट को। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, ये हमने पहले सिचुएशन पढ़ चुका है कि अगर हम हमारा कोई भी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट ए भी है
ऑब्जेक्ट ए बी है, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली रेज डालते हैं वो क्या करती है, जितने एंगल से डालेंगे वो उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ जाएगी, कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी फोकस पे, फोकस से होके जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर एक पोल पे डाल देते हैं, फिर ये क्या करेगी, जितने एंगल से डाले रहेंगे उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। फिर ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, फोकस वाली लाइन और ये वाली पोल वाली लाइन कहाँ जाके मिल रही है, यहाँ कहीं सी और एफ के बीच, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ फोकस के बीच जाके मिल रही है। तो हमारा इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या हो गया, हमारा इमेज हो गया। तो इमेज यहाँ फॉर्म हो जा रही है। ठीक, आज तक करते हैं, समझ में आ रहा है, यहाँ इमेज फॉर्म हो जा रही है। जब हमारा इमेज फॉर्म हो गया तो देखिए हमारा ए बी कितना बड़ा है और हमारा इमेज कितना छोटा है, थोड़ा छोटा है। तो इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन कहाँ है, इमेज बिटवीन, हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके, फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक, और नेचर क्या है हमारे इमेज का, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, हमारे इमेज का नेचर इमेज का क्या है, रियल और इन्वर्टेड मिल रहा है। ठीक, और फिर साइज ऑफ इमेज स्मॉल है, इसको हम छोटा ही बोलेंगे क्योंकि साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो इमेज मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा मिल रहा है। ठीक, आशा करते हैं समझ में आया। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से और वीडियो आते रहते हैं। और तीसरा केस क्या है हमारा, व्हेन इट इज एट द सेंटर, ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख ले हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या है, सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, बी डैश ए है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक रेज पास कराएंगे, फिर ये जाएगा यहाँ से, ये फिर फोकस से होते हुए जाएगा, मिलेगा। ठीक, फिर ये एक रे सीधा पास करा रहे हैं फोकस से, तो ये यहाँ जाके मिल रहा है और ये यहाँ कट कर रहा है। तो हमारा इमेज का साइज कहाँ, यहीं मिल रहा है, यहीं मिल रहा है। तो हमारा इमेज का हम बन रहा है, ये हमारा इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बन रहा है। तो नीचे या ऊपर जहाँ बने उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मानते हैं। तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर सी पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रहा है। और हमारा नेचर क्या हो जाएगा इमेज का नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। हमारा जो इमेज मिल रहा है वो रियल और इन्वर्टेड मिल रहा है। और साइज़ क्या है हमारे इमेज की, वो है सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना बड़ा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक, हमारा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी डैश क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था, और हमारा वो क्या मिल रहा है, ए डैश बी डैश हमारा क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं। फिर हमारा है चौथा केस क्या है, हमारा बन रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, हम उसको कहाँ रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। देखिए ये हमारा बी, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हमने यहाँ पर रखा, फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन पास कराएंगे, तो वो कहाँ से होकर जाएगा, ये हमने केस ऑलरेडी पढ़ चुका है कि कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई भी लाइन पैरेलली जाती है वो कहाँ से हो जाएंगे, फोकस से वो होके ही जाना है उसको। फिर हमने एक लाइन कहाँ से पास कराया, पोल से पास कराया, जितने एंगल से हमने पास कराया है उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जा रही है। तो फिर ये दोनों लाइनें कहाँ जाके मीट कर रही हैं, कुछ यहाँ पे मीट कर रही हैं, ये कहाँ मीट कर रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे मीट कर रही हैं, यानी बियॉन्ड। तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। फिर यानी कि हम जानते हैं एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ है। ठीक, तो अब देख लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिल रहा है। और हमारा नेचर क्या है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक, और साइज का है, साइज ऑफ इमेज क्या है, इनलार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज क्या है, बड़ा है। ठीक, फिर आगे अगला केस देखते हैं हम लोग। अगला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रख दे रहे हैं। तो वहाँ से रखने के बाद कैसे हमारा जा रहा है, तो देखिए हमारा बी ए क्या है, ऑब्जेक्ट है।
तो इसको हम अगर पैरेलली पास करा रहे हैं तो ये हमारा फोकस से ही होकर जाना है उसको, तो फोकस होकर जाएगा, फिर उसके बाद फिर एक पोल पे पास करा रहे हैं, जितने एंगल्स पास करा रहे हैं उतने एंगल से जाएगा, फिर ये कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पे कहीं जाके ये मिलेगा, बहुत दूर जाके मिलेगा। तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन ये कहीं जाके बहुत दूर मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। और इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साइज ऑफ इमेज क्या है, इसका हाईली इनलार्ज, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे कई गुना बड़ा मिलेगा। ठीक, ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। ठीक, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रख दिया गया। तो जैसे कि ये देखिए, हमारा ये फोकस हो गया, ये हमारा क्या है, पोल है, पी हमारा जो है पोल हो गया, और ये तो हमारा ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम पैरेलली पास कराएंगे। ये हमारा ये हर कंडीशन हर जगह लगती है। तो फिर ये क्या हुआ, हमारा कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से होकर पास हो रहा है, फोकस से गया तो ये कहीं पीछे जाके मिल रहा है। ठीक, हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे कहीं जाके बनेगा। ठीक, जितने एंगल्स हमने पास कराए इतने एंगल से ये बाहर गया, फिर उसके बाद ये हमारा कहाँ जाके, कुछ पीछे कहीं जाके मिल रहा है। तो हमारा कहाँ बन रहा है, इमेज पीछे बन रहा है, यहाँ देख लीजिए जैसा कि देख सकते हैं। फिर पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, यानी हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। और हमारा नेचर क्या है इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। साइज ऑफ इमेज इन लार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में हमारा जो इमेज है बहुत बड़ा है। ठीक, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक, अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो फिर अब जान लेते हैं उत्तर 6 केस थे जो कि हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके। अगर कोई समस्या है तो फिर से हमने फिर से लेक्चर ले लेंगे। फिर चलिए हम यूज ऑफ कॉन्केव मिरर देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। यूज्ड इन द टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल। ये आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका घर का टॉर्च हो गया, फिर सर्चिंग लाइट हो गई, हेडलाइट हो गई जो आपकी गाड़ी का लगा रहता है। यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस शोइंग मिरर, आप जो फेस देखते हैं मिरर में वो हो गया। यूज फॉर डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, यानी कि जो डेंटिस्ट लोग अपना यूज करते हैं वो वहाँ यूज किया जाता है। लार्ज कॉन्केव मिरर यूज फॉर फोकस सनलाइट हीट इन द सोलर फर्नेस। ठीक, सोलर फर्नेस जो होता है, आप बचपन में बहुत किए होंगे, जो आपको लेंस मिलता था वो क्या करते थे, आप एक कागज़ नीचे रखते थे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज क्या करती थी, इकट्ठे होती थी और एक जगह एक पॉइंट पे पड़ती थी, वो क्या होता था, फिर जलने लगता था। ठीक, आपने ये खिलवाड़ बहुत किया होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। इसी तरीके से कंटेंट आते रहेंगे। अगर कोई और नया कंटेंट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक फिर मिलेंगे, कल 7 बजे फिर से मिलना है। फिर तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।